पाकिस्तान के अंदर मिस कैरेज के केसेस अब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी वजूहात आपके ख्याल में क्या है? सो एक्चुअली ऐसा है कि मिस कैरेजेस के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह कुछ जैसे आपने जिक्र किया, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। हमारे यहाँ वैसे तो ये रिवाज कम होता जा रहा है, लेकिन फैमिलीज़ में बाज़ एक बीमारियाँ जेनेटिकली मौजूद होती हैं। जब दो फैमिली के मेंबर्स एक तरह का जीन शेयर करते हों जो किसी एक बीमारी की मौरूसी सूरत में हो, बाज़ औक़ात वो बीमारी उनमें सामने नहीं आती, लेकिन वो अगली नस्ल में ज़रूर इस तरह सामने आ जाती है, ट्रांसफ़र आती है कि वो दो तो माँ बाप तो कैरियर थे, लेकिन जब वो अगली नस्ल में आती है तो वो बीमारी के तौर पर सामने आती है या वो मिसकैरेजेस की सूरत में सामने आती है। तो एक वजह ये भी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक वजह ये भी है कि हमने रिपोर्ट करना ज़्यादा कर दिया है। किसी ज़माने में हम सब प्रेगनेंसी टेस्ट उस तरह परफॉर्म नहीं करते थे, या अर्ली ऑन 13-14 हफ्ते पे जाके माहवारी नहीं आई और सिम्टम्स आने शुरू हुए तो एहसास हुआ कि प्रेगनेंसी है। अब चूंकि फैसिलिटीज़ मौजूद हैं अर्ली डायग्नोसिस की, तो बाज़ औक़ात हम मिसकैरेजेस भी ऑफ कोर्स जल्दी पिक कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे ख़ानदान के अंदर शादी करना बहुत कॉमन है, ये कॉमन प्रैक्टिस है और वो एक मिथ है हमारी सोसाइटी की कि वो ख़ानदान से बाहर जो है शादियाँ नहीं करना चाहते। तो आप क्या समझते हैं, इसके क्या नताइज होते हैं, इसकी वजह से क्या क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं आने वाली नस्ल पे? मेरा ख्याल है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की और इसको हमें टच करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब डॉक्टर्स कज़न मैरिज के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसके लिए शरई दलाइल देते हैं। वो शरई दलाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुरान की रूह से आप वो अपनी कज़न्स, खालाजाद, चचाजाद बहनों से शादी करने से मना नहीं किया गया। अलबत्ता पाबंदी भी नहीं लगाई गई कि आप सिर्फ उनसे शादी करें, एक बात। और दूसरी बात ये कि कुरान ही की तरफ से एक और चीज़ है जिसमें हमें दुनिया में फैल जाने का हुक्म है, और वो फैल जाना प्रोजनी के थ्रू भी है। उसमें अपने कबीले से, अपनी उससे बाहर निकलकर रिप्रोड्यूस करना भी शामिल है। सो इस चीज़ को ऐसे मत देखें कि ये कहा गया है कि यू मैरी योर कजन्स या अपनी कबील में रहें, बल्कि आपको एक चॉइस दी गई है और उसमें प्रोजनी को प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर फैमिली में कोई जेनेटिक नुक्स मौजूद है तो उस सूरत में तो ज़रूर यू शुड ट्राई कि आप आगे बढ़कर इससे बाहर निकलकर शादियां करें, इसलिए कि हमारी एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम किसी इंसानी जान को मुसीबत में मत डालें। कहा गया जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो जब हम एक अपनी अगली नस्ल पैदा कर रहे हैं और अगर हम उसे हैंडीकैप के साथ पैदा कर रहे हैं तो हमने एक इंसान को तकलीफ़ में डाल दिया, या एक रूह को, आने वाली नई रूह को के लिए तकलीफ़ का बाइस बने। और यही अगर हम एक फैमिली से बाहर शादी करते और हम अपनी प्रोजनी उस तरफ करते तो वो तकलीफ़ हम कम कर सकते थे। बहुत अहम बात की आपने। अच्छा, हम देखते हैं मिस कैरेज के बहुत से केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनकी जानिब से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वो मायूस होते हैं चाइल्ड बर्थ के हवाले से, जब इस अंदाज में उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। उसकी वजूहत क्या है कि आज की नौजवान नस्ल के अंदर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, इसकी वजूहत क्या है? इसमें एक तो प्रेगनेंसी ना होने में हम पहले जिक्र कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि हम ऐसे देखा करते थे कि फर्टिलिटी के मसाइल ख़वातीन में 2/3 रीज़न ख़वातीन में और 1/3 रीज़न आदमियों में होता था। वक्त गुजरने के साथ साथ आदमियों का ये रीज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तकरीबन 50% कंट्रीब्यूशन है फर्टिलिटी के केसेस में नहीं। मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, जब आप एक फ़ैमिली शुरू करना चाह रहे हैं, शादी का मकसद एक ख़ानदान का स्टार्ट करना, एक साथ बनाना है, तो बी ओपन, अपना सीमन एनालिसिस कराने के लिए ओपन रहें। इसमें हर्ज कोई नहीं है, बजाय इसके कि आपको एक बीमारी का, एक चीज़ का वक्त पर पता ना चल सके और उम्र गुजर जाए जिसके बाद एक औरत की फर्टिलिटी इफेक्ट होने लग जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जहां प्रॉब्लम या मसला मर्द में था, लेकिन उसकी सारी फैमिली ये कहने पर बार बार कहती थी कि हमारा बेटा ठीक है, हमारे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस चक्कर में 10 साल गुजर गए। अब वो लड़की या वो खातून जिसकी शादी 30 साल की उम्र में हुई थी, अब वो 40 की है जब उसने पहला सीमन एनालिसिस कराया, और 40 साल की उम्र तक उसकी वो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस कम हो चुकी है। तो एक चीज़ जिसका इलाज मौजूद था वो नहीं हो सका, एक ईगो के पीछे।
तो और एक मैं समझती हूँ एक लाइफ ख़राब हुई कि वो उस लड़की ने वहाँ वो 10 साल बहुत मुश्किल से गुजारे। और ये एक जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये कॉमन स्टोरी है हमारे माशरे की। हमारे माशरे के अंदर ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जो मेल है वो अपनी मिस्टेक मानने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं होता, और जिसकी वजह से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और इस तरह की केस स्टडीज़ हम डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं पे रीड कर रहे होते हैं, जिसमें तमाम ये स्टेट्स हमारे सामने शो हो रहे होते हैं कि मेल की जानिब से मिस्टेक थी या मेल की जानिब से कोई बीमारी थी जिसका इलाज नहीं करवाया गया, और सारा ब्लेम हम फीमेल पे डालते हैं। फिर हम दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं, फिर तीसरी शादी की तरफ चले जाते हैं, और जब 4 शादियाँ कर चुके होते हैं उसके बाद भी जब बच्चा पैदा नहीं होता तो फिर हमें एहसास होता है कि शायद मिस्टेक मर्द ही में थी या कोई बीमारी में मुब्तला था वो मर्द। उस वक्त तक वो 4 फीमेल्स की ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर चुका होता है। तो आपको लाजमी तौर पे बिफोर द टाइम अब ये तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं। हम एक जदीद दौर में इस वक्त रहते हैं, और जदीद दौर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के थ्रू तमाम तर चीज़ों को हम जो है वो जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिजोल्व करने की तरफ आ सकें। मज़ीद मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे ये भी एक मिथ है कि जो बॉयज़ हैं, जो मर्द हैं, वो अब क्या कहा जाता है कि मर्दों की डोमिनेंस जो है वो सोसाइटी है, मर्द अपनी गलती तस्लीम नहीं करते इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर किसी को कहा जाए कि आप टेस्ट करवा लें बिफोर शादी, तो वो पूरी ज़िंदगी जो है वो इस बात को अपने माइंड में बैठा के रखता है, अगर टेस्ट जो है वो उसका ठीक भी आ जाए। तो ये जो एक मेंटेलिटी है इसको कैसे चेंज किया जाए? कबीर साहब, एक तो सबसे पहले मैं कहूँगी, मैं इसको मिस्टेक भी नहीं देखती। जब एक जोड़ा बनता है, एक मर्द और औरत की शादी होती है, उनके मसाइल अब कॉमन मसाइल हैं, कॉमन बिल्कुल है। सो इसके लिए इट इज़ नॉट इवन अबाउट मिस्टेक एंड इट इज़ नॉट अबाउट गलती एंड इट इज़ नॉट इवन, जो भी है वो इकट्ठा है। मेरे पास कपल्स जब आते हैं फर्टिलिटी की कंसल्टेशन के लिए, तो कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि हम में से किस में हु इज़ द कल्प्रिट, किसका प्रॉब्लम है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे ये पता है कि बच्चा नहीं हो रहा, ये आप दोनों के लिए एक मसला है। दैट्स हाउ इट इज़। जब तक हमारे माशरे की ये सोच ऐसे नहीं होती कि ये जो नया ख़ानदान बन रहा है, ये 2 लोग एक नया ख़ानदान शुरू करने जा रहे हैं, एक नई फैमिली शुरू कर रहे हैं, एक सोशल जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, जब तक हम इसको ऐसे नहीं देखते ये इश्यू सॉल्व नहीं हो सकता। अगर हम, और दूसरा मैं अक्सर अपने जो मेल पेशेंट्स होते हैं, मैं उनसे कहती हूँ, देखें आप जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे तो ये सवाल उठता ही रहेगा। 1 साल 2 साल हर कोई कहता रहेगा। आप एक बार टेस्ट करा लें, देयर इज़ अ गुड चांस कि वो टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल होगी, आपको दोबारा कोई छेड़ेगा नहीं, आपको कोई दोबारा नहीं कहेगा कराने को। तो एक बार मुंह बंद कर दीजिए, करवा लें और उससे जान छुड़ा लीजिए, ताकि हमें पता चले। और अब वाकई मेडिकल साइंस इतनी आगे चली गई है कि वो लोग जिनके सीमन एनालिसिस में बाज़-औक़ात स्पर्म नहीं आते, अगर उसकी वजह टेस्टीज़ में नहीं है बल्कि उसकी वजह कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह कोई जिस्म में हार्मोन की कमी है, तो उसको हम बाहर से इंजेक्शंस दे के या सर्जिकली उसको ठीक कर सकते हैं, और वो जेनेटिकली अपने बच्चे के बाप बन सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग, मेरी इस बात को ऐसे ना समझा जाए कि ये सबके लिए है, लेकिन सिलेक्टेड केसेस में ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल सही। अगर हम करंटली देखें तो हमारे माशरे के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो बॉयज़ किया करते थे स्कूल लाइफ में, कॉलेजेस के अंदर और आफ्टर ऑफिस भी जो है वो इस अंदाज में परफॉर्म करते नजर आते थे। डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते थे, डिफरेंट जो है वो वर्जिश कर रहे होते थे, या जो मतलब जिम है, योगा है और बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं। अब वो तमाम तर चीज़ों से जो यंगस्टर्स हैं वो दूर हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि मुआशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल करना, हर इंसान उसी के दौर में जो है बहुत ज़्यादा कोशिश है। तो आप क्या समझती हैं ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये भी प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं? अनफॉर्चुनेटली हम एज अ सोसाइटी वहाँ हैं जहाँ सर्वाइवल हमारा प्रॉब्लम बन चुका है। ज़िंदगी की हैप्पीनेस, प्लेयर ऑफ लाइफ बहुत दूर रह गया है। हम में से ज़्यादातर लोग बस एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं एवरीडे, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। और मैं समझती हूँ कि ये एक रियासत की नाकामी है कि उसके अफराद एक फुलफिलिंग ज़िंदगी ना गुजार सके। और जब ऐसा होता है तो हमारी एक्टिविटीज़ वाकई ही बदल जाती हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर कहती होती हूँ कि अल्लाह ताला ने या कुदरत ने ओवरीज़ को जिस्म के अंदर रखा था क्योंकि उन्हें हायर टेम्परेचर चाहिए था। जो स्क्रोटल सैक है जिसमें टेस्टीज़ होते हैं वो उसको जिस्म से बाहर रखा था, लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत थी, एयर सर्कुलेशन की ज़रूरत थी, उसको हमने बहुत चेंज कर दिया है। हमारी बैठने वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं जिसकी वजह से
टेम्परेचर अराउंड द स्क्रोटल एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाती है। पहले ये ट्रक ड्राइवर्स के बारे में, जो अमेरिका इंग्लैंड में जो ट्रक ड्राइवर्स जो कि 20-20 घंटे की लंबी ड्राइव्स करते हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि लॉन्ग हॉल ड्राइवर मुसलसल बैठा रहता है, इट इज़ वेरी वार्म, उसकी एनवायरनमेंट बहुत वार्म होती है, तो स्पर्म के प्रॉब्लम, सीमन के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हमने समझे कि हम अपने घरों में वो ट्रक ड्राइविंग करें। मेरी अपनी औलाद समेत जब कोई ऑल द टाइम अगर आप लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, तो आपने वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, आपने वो एनवायरनमेंट ख़राब कर दी, आप बाहर निकल के चहलकदमी नहीं कर रहे। हमने अपनी ड्रेसिंग बदल दी है, हम कॉटन के, प्योर कॉटन का शलवार कमीज़ वॉज द ड्रेस जो कि हमारे इलाके की मुनासबत से था। जब हम टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, पॉलिएस्टर मिक्स्ड क्लोथ्स पहनते हैं, एयर सर्कुलेशन कम हो जाती है, दैट हैज़ एन इम्पैक्ट, उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर रही है। हमारे सोने जागने के टाइम हार्मोन्स को ख़राब करते हैं ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पर, जिसकी वजह से हम फर्टिलिटी के इश्यूज देख रहे हैं। फास्ट फूड, इमेजिन कि जो रैपिंग पेपर जिसको हम बटर पेपर कहते हैं, जिसमें बर्गर या शवारमा लपेट के आता है, देयर आर स्टडीज़ जो शो करती हैं कि इसका भी इम्पैक्ट होता है स्पर्म क्वालिटी पे। माइक्रोवेव में उस पेपर को रख के गर्म करने से आपने वो केमिकल्स को बॉडी में स्टिमुलेट कर दिया,